नमस्ते मित्रों। मैं ज्योतिष आचार्य यशचंद्र फिर आपके समक्ष एक लघु वीडियो एक ज्योतिष के टॉपिक पे लेके आया हूँ। जीवन में उन्नतिशील, प्रगतिशील और अग्रसर होने के लिए बुद्धि और स्मरण शक्ति का तीव्र होना अति आवश्यक हो। चाहे आप एक किसी व्यवसाय में हो, जॉब में हो, सर्विस में हो, शादी का मामला हो, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का मामला हो, बुद्धि और स्मरण शक्ति आप में है तो आप जीवन की कई ऊंचाइयों को सफलतापूर्वक छू सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में आपकी बुद्धि और स्मरण शक्ति का प्रतीक एकमात्र एक ही ग्रह है और वो हैं बुध महाराज। जी हाँ, बुध महाराज, जिन्हें हम इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं, वो आपकी बुद्धि और स्मरण शक्ति का सूचक बनते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कौन से सूत्र हैं जिनकी कुंडली हम देख के ये कह सकें कि ये अपने व्यवसाय में बहुत अच्छा करेंगे, अपनी नौकरी में बहुत अच्छा करेंगे, इनकी शादी बहुत अच्छी चलेगी, सिर्फ मात्र अपनी बुद्धि के कारण। पहला सूत्र तो ये है कि यदि बुध एग्जॉल्टेड हो, यानी कि उच्च के हों। आप सब जानते होंगे, जो आप में से कुछ ज्योतिष सीख रहे हैं या ज्योतिष प्रैक्टिस करते हैं, कि बुध अगर एग्जॉल्टेड स्टेज में है, वर्गों में है, कन्या राशि में है, तो उसे हम कुंडली में बहुत अच्छा मानते हैं। और ऐसा व्यक्ति अपने व्यवसाय में, चाहे अपनी जॉब में बहुत अच्छा करता है, बिकॉज़ उसकी जो लॉजिकल एनालिसिस होती है, उसकी जो इंटेलिजेंस होती है, उसकी जो बुद्धिमत्ता होती है, वो एक अलग ही स्तर पे होती है। तो पहला तो एक ये सूत्र है कि अगर बुध उच्च के हों, एग्जॉल्टेड हों। यदि पंचम स्थान का स्वामी बुध हो और किसी भी शुभ ग्रह के साथ उसकी युति बन जाए, कंजंक्शन हो जाए, जैसे शुक्राचार्य, यानी कि बुध और शुक्र यदि अपनी युति बना लेते हैं पंचम भाव में, तो इसको हम एक लक्ष्मी नारायण राजयोग बोलते हैं। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान तो होता ही है, पर अपनी विनम्रता से, अपनी तेज बुद्धि से अपना काम भी बहुत आसानी से निकाल लेता है। इसलिए बुध और शुक्र एक उदाहरण के तौर पे अगर पंचम स्थान पे हैं तो इसको हम बहुत अच्छा मानेंगे। दूसरा ये है कि अगर पंचम स्थान शुभ ग्रहों से घिरा हो तो ये भी एक इस बात का सूचक है कि ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होगा। और पंचमेश जिस नवमांश में हो और उस नवमांश का स्वामी केंद्रगत हो, केंद्रगत का मतलब 147 या 10 पे हो, तो हम उसको बहुत अच्छा मानते हैं। और वो जिस राशि में बैठा हो, 10th हाउस में मान लीजिए चला गया, जिस राशि में बैठा हो उसका स्वामी को अगर शुभ ग्रह को देख ले या शुभ ग्रह के साथ उसकी युति बन जाए तो उसको हम बहुत अच्छा मानते हैं। तो उदाहरण स्वरूप मान लीजिए 5th हाउस में मिथुन राशि है और मिथुन राशि का लॉर्ड मरकरी 10th हाउस में चला गया, जो कि केंद्रगत हो गया, और 10th हाउस नेचुरली वृश्चिक राशि है वहाँ पे, और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल पे शुभ ग्रह की दृष्टि है या किसी शुभ ग्रह के साथ उनकी युति हो रही है, तो ऐसा व्यक्ति को हम बहुत अच्छा एक बुद्धिमान व्यक्ति मानेंगे। सूर्य और बुध की अगर युति भी हो कुंडली में तो भी एक अच्छा राजयोग बनता है, बुध आदित्य योग। कंजंक्शन काफ़ी क्लोज होना चाहिए, 10 डिग्री के अंदर होना चाहिए और दोनों अच्छी अवस्था में होना चाहिए। बुधादित्य योग कुंभ लगन की कुंडली में या कैप्रिकॉर्न में, मकर लगन की कुंडली में वो फलित नहीं होता है। तो स्वामी विवेकानंद की कुंडली में उनके जो शुक्र थे वो पंचमेश थे और नवांश में वो मीन राशि में थे, उच्च की राशि में थे, इसलिए उनको एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति के स्वरूप में लोग स्मरण करते हैं। ये एक अच्छा उदाहरण है। तो ये तो कुछ सूत्र हो गए कि आपकी बुद्धि की जो विवेचना है हम कुंडली से कैसे कर सकते हैं। बट अगर आपकी स्मरण शक्ति देखनी हो तो क्या करना होगा? अगर कुंडली के पंचम भाव में शनि और राहु हों और उन पे किसी और पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसा ऐसा व्यक्ति जो होता है उसकी स्मरण शक्ति अच्छी नहीं होती है, इसको हम अच्छा नहीं मानते हैं। पर अगर मान लीजिए पंचम भाव में चंद्रमा हो
और उस पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि हो, क्योंकि चंद्रमा आपके मन और मस्तिष्क का कारण बनता है, और बृहस्पति जो है वो विजडम और नॉलेज का कारक बनते हैं। तो बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि अगर चंद्रमा में पड़ जाती है और चंद्रमा अगर पंचम स्थान पे है, तो ऐसा व्यक्ति ना ही सिर्फ उसकी स्मरण शक्ति अच्छी होती है, पर एक उच्च कोटि का वक्ता भी होता है। आप चाहे महात्मा गांधी जी की कुंडली निकाल के देख लें, या लाल बहादुर शास्त्री हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी कुंडली निकाल के देख लें, तो आपको ये दोनों योग उनमें दिखाई देंगे कि चंद्रमा के ऊपर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है। और इस कारण से उनकी उनकी वाक्य शक्ति कुछ ऐसी थी कि वो लोगों को अपनी तरफ खींच लेते थे। ऐसा कहते हैं कि जब लाल बहादुर शास्त्री अपना भाषण देते थे तो रोड पर कर्फ्यू लग जाता था। जब ऑल इंडिया रेडियो पे उनकी स्पीच आती थी तो लोग अपने घरों से नहीं निकलते थे, उनको सुनना पसंद करते थे। तो ऐसा वरदान सिर्फ ऐसे ही आदमी को मिल सकता है जिसके चंद्रमा पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि हो। और उनका बुध भी उच्च का था, तो ये इस बात का प्रतीक है जो मैंने आपको उदाहरण दिए कि अगर बुध कुंडली में अच्छा है, स्ट्रांग है, तो आपको जीवन में कई ऊंचाइयां ले जाएगा। यदि आपकी भी कुंडली में बुध की परिस्थिति को देखना हो, उसको समझना हो, कुंडली की विवेचना करनी हो, तो आप मुझे ज़रूर संपर्क करें। मेरा मोबाइल नंबर है 9742881188, और मैं कोशिश करूँगा कि जितनी डेप्थ के साथ मैं एनालिसिस कर सकूँ करके आपको ज़रूर बताऊँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को। अब आपसे मैं अनुमति लेता हूँ, और जल्दी ही मैं आपके सामने, आपके समक्ष एक और वीडियो लेकर उपस्थित होऊंगा। आशा है आपको ये पसंद आया होगा। नमस्ते।